हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं और उन जॉब्स को करते हुए स्टडीज़ को कैसे साथ साथ लेके चलना है और अपने एक्सपेंसेस कैसे कवर करने हैं। और रहमान आगे बात करें। और उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो एंड तक देखें। बेल आइकन को भी तो दबाए ना, जी लाल जी वाला जो होता जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बताएं सादाब, है। जी जनाब। आप जब लातविया आए आपको हम्म। क्या मुश्किलात आपको फेस हुई, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा लातविया के बारे में आप शेयर करें। जब मैं लातविया आया तो अच्छा, मेरी जो एजुकेशन है वो मैं आया हूँ मास्टर्स पे। तो मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर उनको फुल टाइम वर्क अलाउड होता है। और मेरी जो क्लासेस थी फर्स्ट सेमेस्टर में, अब तो खैर कंप्लीट होने वाला है, फोर्थ सेमेस्टर है। तो क्लासेस मेरी मॉर्निंग में सिर्फ एक ही दिन क्लास होती थी, बाकी सारी क्लासेस इवनिंग में होती थी। तो मेरे पास पूरा दिन होता था काम करने के लिए। और जो सही। बैचलर के स्टूडेंट्स हैं उनको 20 आवर्स अलाउड होते हैं वीकली। तो उनके लिए थोड़ा टफ है, लेकिन ये है कि उनके लिए भी जॉब्स हैं, सेटिंग हो जाती है उनकी भी। ये जो ट्रैवल एजेंसीज वगैरह हैं ये लोग रख लेते हैं और कोई मसला नहीं होता। फुल टाइम जॉब ये लोग भी करते हैं, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हम्म। फुल टाइम जॉब्स को स्टडीज़ के साथ लेके चलना, क्योंकि नाइट शिफ्ट्स में काम करना होता है और फिर सुबह क्लासेस भी होती हैं, तो बिल्कुल। मुश्किल होती है। और जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे, ये जैसे मैंने बताया, ट्रैवल एजेंसी और इसके अलावा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। देसी रेस्टोरेंट जो हमारे लोगों ने खोले हुए हैं वहाँ पे काम करना तो बहुत बहुत मुश्किल बात, बहुत मुश्किल मुश्किल है। है। और वो मुश्किल इस लिहाज से कि वो आपसे काम वो लेते हैं। और पैसे कम हाँ, देते हैं। पैसे कम देते हैं। और होता भी वो लीगल नहीं है, हाँ। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता, टैक्स हाँ, वगैरह पे नहीं और करते वो। आपकी सैलरीज भी आपको बाय कैश देते हैं। हाँ, ऑन हैंड दे देते हैं। तो अदर देन दैट, अगर आप किसी और अच्छे रेस्टोरेंट में लगते हैं, जैसे जो लेटवियन रेस्टोरेंट्स हैं और जो यहाँ के लोकल्स के जो अपने रेस्टोरेंट्स हैं वो भी ठीक हैं। इसके अलावा मैकडोनल्ड, KFC और ये हेस्बर्गर वगैरह, यहाँ पे ये वेज रेट उनसे बेहतर है और आपका टैक्स जो है वो थ्रू आउट ऑटोमेटिकली पे होता रहता है और एक्सपेंसेस आप आराम लेकिन से कवर कर उसके लेते हैं। उसमें आई थिंक ये है कि वो लैंग्वेज मांगते हैं, कि एफसी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया। हाँ, लैंग्वेज मांगते हैं, वो फ्रंट एंड पे मांगते हैं, लेकिन अगर आप बैक एंड पे किचन के काम के लिए अगर आप जॉब करते हो तो उसमें कोई लैंग्वेज का मसला नहीं होता इतना। मैंने किया है काम वहाँ पे। और इसके अलावा बिस्किट फैक्ट्रीज है, वहाँ पे पैकेजिंग की जॉब होती है। तो जॉब्स तो हैं बहुत सारी, लैंग्वेज बैरियर भी है। आपको अगर प्रोफेशनल जॉब चाहिए कंपनी में, अच्छी कंपनी में चाहिए, तो लैंग्वेज लाजमी चाहिए होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आईटी वाले जो हैं तो उनके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है। वो लोग यहाँ पे करते हैं काम इंग्लिश स्पीकिंग में भी, लेकिन वो कंपनीज कम है। जो यूके और यूएस बेस्ड कंपनीज हैं उनके लिए अच्छा है, उन कैंडिडेट्स के लिए। सही। और एक और यहाँ पे जैसे फूड डिलीवरी की कंपनी है वोल्ट, और अभी एक नई आई है बोल्ट फूड। बोल्ट टैक्सी भी है, लेकिन अब बोल्ट फूड भी स्टार्ट हो गई है। और वोल्ट तो है ही पुरानी, तो उसमें भी अच्छे पैसे बन जाते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जिस तरह पाकिस्तान में फूड पांडा, इसी तरह यहाँ पे वोल्ट फूड और बोल्ट फूड है। लेकिन पैसों के मुकाबले में बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ। काम वही है, लेकिन पैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पे रहते हुए जो लोग वोल्ट में फूड डिलीवरी में काम करते हैं वो अपनी वो माशाल्लाह अच्छी। वो बिल्कुल वो बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल। सेटल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके लिए आपको लाइसेंस वगैरह की हाँ, अगर आपको गाड़ी पर फूड डिलीवरी करनी है तो ऑब्वियसली आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाजमी आप जब भी वीज़े के बारे में बाद में सोचें, पहले आप लाइसेंस बनवाएं अपना, हाँ, अपने कंट्री से, अपने फिर कंट्री का लाइसेंस भी होना तो भी आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। और आपके पास 6 महीने साल तक का टाइम होता है कि आप आराम से यहाँ पे अपना लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं। जो मर्जी लाइसेंस हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, जिस मर्जी कंट्री का हो, यहाँ पे चल बैठता है।
और कुछ आप क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम और लातविया आएँ और अच्छा, जो लाइसेंस के हवाले से उसके अलावा दूसरा ऑप्शन साइकिल का भी है, साइकिल पे भी लोग करते हैं। और कोई फ़र्क नहीं है पैसों का, बस ये है कि गाड़ी वालों को डिलीवरी ज़्यादा लंबी आ जाती है तो वो डिस्टेंस के पैसे भी ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन ये भी साइकिल लोग हाँ, लाइक थोड़ी सी थकावट वगैरह होगी और पड़ती है साइकिल। जो भी है कह लें, और वेदर का भी देखा जाएगा उसमें। बिल्कुल, यहाँ का वेदर बहुत बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। कभी भी कुछ भी हो सकता कुछ है भी हो सकता है। धूप निकली हुई है तो 10 मिनट के बाद एकदम बादल आएंगे और बारिश हो जाएगी और और इवन सब बर्फबारी हो सब कुछ जाएगी। उड़ा के ले जाएगा। और हवा ऐसी चलती है कि बंदा गाड़ी में बैठा हुआ भी हिल रहा होता है। क्या बात। तो और कुछ आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम लातविया आएँ और अभी तो नहीं आ सकते ना, क्वारंटाइन चल रहा हाँ है। नहीं वो बात ठीक है। तो जॉब्स के हवाले से कुछ आप और कहना चाहें कि वो आएँ तो ये करें, क्या लाइक स्टेप्स होने चाहिए? वो आए, 2-3 महीने का एक्सपेंस अपने साथ लेकर आए और तसल्ली से एंजॉय करें, थोड़ा लातविया रीगा एक्सप्लोर करें और परेशान बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल। जॉब वगैरह मिल जाती हैं और सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं टाइम के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आप आए अगले दिन 2 दिन बाद आपको जॉब मिल जाए और नहीं आप नहीं पैसा वो कमाने ये लगे। तो इस तरह किसी कंट्री में भी नहीं होता। बिल्कुल। ये तो फिर भी और अगर इसको कंपेयर किया जाए लातविया को अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से, तो देखा ये जाता है कि भाई लातविया का पहली बात तो ये है कि किसी ने नाम नहीं सुना होता। बिल्कुल ऐसा लोगों ही को ये है। पता नहीं होता कि लातविया कंट्री है या क्या है, किस शहर का नाम है ये। तो अगले अगले दिन अपने दोस्त से यही कह रहा है कि कहते हो कहाँ पे, मैं मैं लातविया में। कहते ये लातविया कौन सी सिटी है? मैं कहा भाई ये एक कंट्री है ये यूरोप का। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे उन्होंने किसी को लातविया का बताया तो उनसे उसने बोला कि ये किसी जानवर का नाम है। नहीं लोगों को पता नहीं लातविया के बारे में भी छोटा सा, लेकिन इसकी खसूसियत बहुत है इस लातविया की ना। बिल्कुल, लातविया बाल्टिक स्टेट्स में आता है जिसमें लिथुआनिया, एस्टोनिया और ये रशिया के बॉर्डर से टच होता है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसकी। और स्वीडन के अपोजिट है, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी वगैरह सब यहाँ से करीब है। इसके अलावा हमारी लास्ट वीडियो इसी बारे में थी कि हम रिगा से स्टॉकहोम गए थे क्रूज में। 14 आवर्स का हमारा सफ़र था। हाँ, तो और आप और क्या कहना चाहेंगे? और मैं हाँ एक्सपेंसेस के हवाले से ये कह रहा था कि लातविया में स्टूडेंट्स के लिए एक तो सबसे बड़ी बात कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम है और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। 150-200 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाम है। और एक्सपेंसेस बहुत कम है। अगर आप जर्मनी जाओ या और बेल्जियम और जर्मनी के अलावा और किसी अच्छे कंट्रीज में, स्वीडन वगैरह में जाओ तो वहाँ पे फीसेस बहुत ज़्यादा हैं और फिर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। 350-400 यूरो सिर्फ आपको अकोमोडेशन के देने पड़ते हैं, रहाइश के। यहाँ आपका रेंट जो है वो 100 से स्टार्ट होता है डॉर्मेट्री में। इवन के 65 यूरो भी लोग दे रहे हैं, 65 यूरो भी दे रहे हैं मतलब लोग ना यहाँ पे आपका रहते हैं। 250 से 300 के दरमियान आपका खाना पीना रहाइश सब हो सब जाता सब कुछ हो जाता है। है। और फीस भी कम है तो यहाँ पे सर्वाइवल बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये लोग इस बात से भी परेशान होते हैं कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, कमाई नहीं है, तो बाहर जाने का फ़ायदा क्या। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको स्टडी करनी है, वाकई स्टडी करनी है, तो आप स्टडी के लिए आप यहाँ आएँ। यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे और बहुत आसानी से यहाँ का वीज़ा भी मिल जाता है। और स्टडी करें और साथ साथ छोटी मोटी जॉब भी करें और डिग्री कंप्लीट करके फिर आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, जो वर्क के परमिट ले लिए लें। सब कुछ हाँ, वो तो आगे की बात है। फिर और इवन अगर आप यहाँ नहीं फिर भी नहीं रहना चाहते तो आप किसी और अदर यूरोपियन कंट्रीज कंट्रीज में में जाएं, मूव कर सकते वहाँ हैं। जाके आप जॉब कर लें। तो बेस्ट ऑप्शन है लातविया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे, हम मतलब महीने का 4 लाख 5 लाख हमने लातविया में रह कमाना है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में आप? महीने का 4-5 लाख रुपए लोगों की सोच होती है ना कि हम बाहर चल जाएंगे, हम इतने पैसे कमाएंगे, इतने कमाएंगे, हम कर लेंगे। बिल्कुल कमा सकते हैं अगर उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर वगैरह में। नहीं नहीं, जो बैचलर के बच्चे आते हैं, जो बैचलर के नए- बच्चे बिल्कुल आप छक्का लगा सकते हैं अगर आप ट्रैवल एजेंसी में आप जॉब करते वही हैं, कॉल सेंटर कॉल सेंटर कॉल में। सेंटर पर एटलीस्ट वो तो आप पूरी फ्लाइट की टिकट पूरी बेच दें, आप 20-20 लोगों की इकट्ठी टिकट्स बेच दें, उस पर वो आप तो अपना लक पे डिपेंड करता है ना आपके। तो मेन तो यही है, रेस्टोरेंट्स वगैरह छोटे मोटे जितना भाई नसीब में होता है वो तो मिलता ही है। बिल्कुल।
तो ऐसा भी होता है कि कॉल सेंटर में आप एक महीने आप 4 लाख कमा लोगे, फिर 2 महीने तक कुछ ना कमाओ, 100-200 यूरो कमा लो, तो फिर सो तो तो आप एवरेज यही है कि 1000, 1200, 500, 800 यही इसी तरह लोग कमाते हैं। और सब ऐसी मतलब सबसे जो कम कमाई है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में है, किचन वर्क की। इसके अलावा आप अपना कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी यहाँ पे कबाब शॉप खोल लें, रेस्टोरेंट डाल दें कोई भी। कबाब शॉप, रेस्टोरेंट, लाइक हम्म। शॉर्मा शॉप जिसको हम कहते हैं अपने कंट्रीज में। तो आपका फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप लातविया आए आपने? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया यहाँ रह के, बहुत कुछ देखने को मिला, 2-3 कंट्रीज घूम लिया। कौन अब कौन तो से कंट्री खैर तो आपने घूमे हैं? स्वीडन, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। लास्ट टाइम डेनमार्क गए थे ना आप? हाँ। माशाल्लाह, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज घूमे हैं आपने पहले ही। क्या बात। तो आप एंड पे क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे आते हैं तो वो अपना वो बिल्कुल वो अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी सर्च करें अपनी फील्ड के हिसाब से, जिस फील्ड में उन्होंने आगे अपना करियर परसू करना है वो अब यूनिवर्सिटी सर्च करें, फिर अपनी फील्ड देखें, अप्लाई करें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। और मेरा ख्याल है कोई किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करती है। सारी करस्पॉन्डेंस आपकी ईमेल पे होती है, स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्सिटी गाइड करेगी आपको कैसे एडमिशन लेना है, कैसे फ़ीस पे करनी है। और सब और सब कुछ ही बताते हैं, बिल्कुल। वीज़ा हाँ, इंटरव्यू के लिए आपको इनविटेशन, सब कुछ। सब चीज़ें वो प्रोवाइड कर देते हैं और आप आराम से आ जाते हैं। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ये नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे भाई भी आपको, इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। और हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये भाई करेंगे रिस्पॉन्स कमेंट्स इंशाल्लाह का, ठीक है भाई। सब इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एम्बेसी, लातवियन एम्बेसी के क्वेश्चन आंसरिंग इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, और उज़्बेक के वीज़े के हवाले से हम आपको बताएंगे। सो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप वो सब आपको इन्फॉर्मेशन वो मिल सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।